गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर अक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। मतलब क्या आपको यहाँ पे जो दिया है एलएचएस आरएचएस, आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रूव करना है। दोनों आंसर आपके सेम आने चाहिए, ठीक है। आइडेंटिटीज को हमें यहाँ पे यूज करना है। इसके टोटल 10 पार्ट्स है, तो हम अलग अलग वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी के वीडियो में हम इसके दो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पहला दिया है यहाँ पे कोसेक कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या दिया है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे हमने सॉल्व करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, एलएचएस हमारी ले लेते हैं। एलएचएस हमारी क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमें एलएचएस दिया है। अब हमारा रेसिप्रोकल आपको पता है, कोसेक किसका रेसिप्रोकल हो जाता है, हमारा साइन का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये हमारा साइन थीटा आ जाता है। कॉट किसका हो जाता है, कॉट हो जाता है कॉस थीटा अपॉन आ जाता है साइन थीटा आ जाता है, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर, क्योंकि हमारा इसका स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा और साइन थीटा यहाँ पे भी है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। साइन थीटा को 1 टाइम लिखेंगे और ऊपर में क्या दिया है यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर कर देते, ठीक है। अब ये स्क्वायर दोनों को है, मतलब होल स्क्वायर है, तो हम इसको सेपरेट आउट कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये क्या हो जाता है हमारा, हमने ये जो स्क्वायर था दोनों को सेपरेट आउट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर है, तो इसका मतलब हम इसे अरेंज करके इसको 2 बार लिख सकते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं। मतलब ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा, और ये 1 माइनस क्या आ जाता है आपका कॉस थीटा आ जाता है, ठीक है। और डिवाइड में नीचे में क्या है आपका, ये साइन स्क्वायर थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे आइडेंटिटी देखिए आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 आ जाता है। मतलब हम इस आइडेंटिटी को ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, उस साइड में जाने के बाद में क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाता है। जी हाँ बिल्कुल, मतलब हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाता है हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाता है, ठीक है। ये हमने लिख लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हम फिर से एज इट इज रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी ये 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी यहाँ पे है। अगर हम 1 का स्क्वायर अगर कर देते हैं, मतलब यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं फिर, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाता है आपका, ए प्लस बी हो जाता है और ए माइनस बी हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको 1 का स्क्वायर आप कर दीजिए, तो हम इससे 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पे भी है, 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पे भी है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या, सिर्फ आपका 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे में क्या बचा है आपका 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो हमने एल एच एस इक्वल्स टू क्या किया है, आर एच एस प्रूव किया है। तो ये इसी के साथ हमारा आंसर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, ठीक है। हमने सिर्फ रेसिप्रोकल लिए, उसके बाद में आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आइडेंटिटीज का यूज करके हमने यहाँ पे सॉल्व किया। अब इसका दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे क्या दिया है आपका, cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a डिवाइडेड बाय cos a इक्वल्स टू कितना दिया है, 2 sec a, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, इसको इसको LHS को RHS लाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे LHS लिख देते हैं। ये कितना हो जाता है आपका cos a अपॉन यहाँ पे क्या दिया है 1 प्लस साइन a, उसके बाद में प्लस ये कितना आ जाता है 1 प्लस साइन a और नीचे में क्या दिया है आपको cos a, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और रेशियो आपको बराबर मतलब रखने। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। cos a को cos a से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस साइन a और 1 प्लस साइन a का क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन। तो ये कितना हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a हो जाता है। और यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन a, 1 प्लस साइन a मतलब हम 1 प्लस साइन a होल स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे। जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। और नीचे में क्या बचा हमारा, ये cos a मतलब ये 1 प्लस साइन a मल्टीप्लाई में क्या बचा आपका cos a, ठीक है।
अब इसके बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, यहाँ पे देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर है, मतलब हम इसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमारा कॉस स्क्वायर क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। और इसको हम क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर आपका 1 आ जाता है, और ये कितना आपका साइन स्क्वायर a प्लस 2ab, मतलब कितना 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 2 1 जा 2, और ये आ जाता है आपका साइन a आ जाता है। नीचे में क्या बचा है हमारा, यहाँ पे 1 प्लस साइन a मल्टीप्लाई में क्या दिया है आपका कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को हम पास में लाते हैं। ठीक है, तो आपका आइडेंटिटी यहाँ पे बन जाएगी, मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। तो यही हम क्या करेंगे, साइन और ये कॉस को मतलब पास में लाएंगे, या फिर आप इस इक्वल्स टू +1 भी लिख सकते हो। ये +1 और ये +1 इक्वल्स टू कितना आ जाता है आपका 2 साइन ए, और नीचे में क्या बचा है आपका, यहाँ पे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, और ये मल्टीप्लाई में क्या आ जाता है, कॉस ए आ जाता है। ठीक है, 1 + 1 कितना हो जाता है आपका 2 हो जाता है, और यहाँ पे 2 साइन ए, और नीचे में यहाँ पे क्या लिखा है 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या दिया है, कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 मतलब हम यहाँ पे 2 को कॉमन निकालेंगे, तो बचा क्या, यहाँ पे 2 को कॉमन निकालने के बाद में यहाँ पे सिंपल 1 प्लस साइन ए बच जाता है, और नीचे में क्या दिया है 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे क्या आ जाता है कॉस ए मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब देखिए ये 1 अपॉन साइन ए और ये प्लस 1 अपॉन साइन ए ऊपर नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या, सिर्फ ऊपर में 2 बचा, नीचे में कॉस ए बचा। ठीक है, अब ये 1 मतलब 2 अपॉन कॉस ए को रीअरेंज करके हम थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब 1 अपॉन कॉस ए कितना हो जाता है, सभी को पता है 1 अपॉन कॉस ए हो जाता है आपका सेक ए हो जाता है। तो यही हमारा क्या है, इस पार्ट का सॉल्यूशन है। हमने सिर्फ यहाँ पे आइडेंटिटीज का यूज किया है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको यहाँ पे लर्न होनी चाहिए, और इसी के साथ हम यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, थोड़ी सी प्रैक्टिस और आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं इसके थर्ड पार्ट में।